हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। उनके द्वारा हम कुछ रिप्लेसमेंट यहाँ पर करेंगे और क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाते हैं रिप्लेसमेंट करने के बाद। मैं थोड़ा फार्मूला दिखा देता हूँ आप लोगों को 11th के। ये फार्मूले आप लोगों ने सबने पढ़े हैं, है ना। ये सब लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं हमने 11th में। इनका यूज़ करके हम लोग, मैं इसको भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये सब जैसे में कॉस ये वाले फॉर्मूले काफ़ी यूज होते हैं, sin 2x cos 2x वाले और sin 3x वाले, और ये वाले cos x प्लस वाई वाले, और ये 1 2 3 और ये 4। इन फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले काफ़ी यूज हो जाते हैं उसमें हमारे, ठीक है। तो इनसे हमें रिप्लेसमेंट सीखना है। जैसे मान लो हमें कहीं पे cos स्क्वायर x की वैल्यू भरनी है, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 cos 2x माइनस 1 अपॉन ये टी वाला 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो पता नहीं है, तो cos स्क्वायर एक्स को इसमें रिप्लेस कर देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास कहीं पर साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन में, तो साइन क्यूब एक्स का तो हमें पता नहीं है। मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन और आसान हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से 1/2 बाहर, तो 1 का हो जाता है x, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो जाता है। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट करने से इंटीग्रेशन आसान बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे साइन क्यूब एक्स है, जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स दिया हुआ है हमें, तो उसको रिप्लेस करना है मुझे। तो मेरे पास sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, इस तरह से। तो 4 sin क्यूब एक्स इधर ले लो लेफ्ट साइड में, हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, इस तरह से। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो साइन क्यूब एक्स जहाँ भी लिखा होगा उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी हमें याद होनी चाहिए, उनका यूज़ करके हम इंटीग्रेशन को आसान बना सकते हैं। अब हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूलों की लिस्ट में आप लोगों को भेज दूंगा, इसमें फोटो कॉपी करके उसकी। अब देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल जैसे। अब जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल 1, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स करना है। तो हमें पता है cos स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है, तो cos 2x का फॉर्मूला है cos की फॉर्म में। तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स क्या हुआ, ये 1 इधर चला गया, तो 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर एक्स क्या हुआ, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स को, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन, तो cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स होता तो उसे कर देते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 से, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 डी एक्स। इनको अलग अलग कर दो, 1/2 इंटू 1 डी एक्स प्लस cos 2x 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x डी एक्स। 1/2 तो बाहर है ही, तो 1 का होता है x, हमें पता है 1 का क्या होता है x। तो यहाँ हो गया x/2, 1/2 तो ये रहा। cos 2x का जब करेंगे तो sin 2x अपॉन 2,
ठीक है। तो x/2 प्लस 1/4 ये वाला इंटू साइन 2x प्लस कॉस साइड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2, हमें कहा इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 3x dx, ठीक है। तो हमने इन लाइन में फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला बना लिया हमने, इसको हमने क्या बना लिया फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, ठीक। अब 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन 2x प्लस 3x 5x हो गया, माइनस साइन ए माइनस बी 2x साइन 2x माइनस 3x करेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब हमारे पास आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 तो ये है ही, साइन 5x का जब करेंगे तो कॉस 5 माइनस कॉस 5x और x के साथ में चूँकि 5 है तो ये 5 बाहर निकल आता है डिवाइड में, x के साथ में जो भी नंबर होता है ये डिवाइड में बाहर निकल आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस कॉस 5x अपॉन 10। ऐसे ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारा। तो फॉर्मूला आइडेंटिटीज लगाने के बाद क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं। इस सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वही साइन क्यूब एक्स कह रहा था मैं, एग्जाम्पल 3 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो वही साइन 3x क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स को इससे रिप्लेस कर दो, ये कर दिया देखो 1/4 बाहर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इसका अलग। 3 तो बाहर आ जाएगा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस 3/4 कोस एक्स हो गया। ऐसे यहाँ पर 1/4 ये यहाँ पर भी आएगा, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x, और ये 3x क्या करेंगे तो 1/3 बाहर 1/3 और 1/4 ये वाला 1/12 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो -3 cos x अपॉन 4 प्लस cos 3x अपॉन 12 प्लस सी। इस तरह से इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। अभी हमने साइन स्क्वायर का किया था तो वहाँ पे क्या हो जाता था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स को अगर रिप्लेस करना हो इससे करते हैं। तो ये देखो साइन स्क्वायर और दिमाग में इसको पूरे को एक्स मान लो, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x 2 इंटू एक्स, एक्स ये सारा आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5। तो यहाँ जब लिखेंगे इसको 1/2 तो मैंने बाहर ही निकाल दिया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 ये यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 को अंदर पहुँचा दो 2 2 जा 4x प्लस 10 dx। तो 1 का हो गया x, तो ये हो गया x/2 माइनस 1/2 ये रहा, cos 4x का क्या करेंगे cos का साइन हो जाता है साइन 4x प्लस 10, और 4x के साथ में चूंकि 4 है ये अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस सी। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इन आइडेंटिटीज से डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करके आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एग्जाम्पल 2 की तरह। एग्जाम्पल 2 ये था हमारा, 2 से डिवाइड और इनटू करके उसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी लगा के। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी वही करेंगे हम, cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। तो पहले दो ले लो जोड़े में, तो 1/2 2 से डिवाइड 2 से इनटू करके पहले दो में ये हो गया cos 6x dx। तो 1/2 ये हो गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी।
इंटू कॉस 6x। तो ये हो जाएगा कॉस 6x हो गया प्लस कॉस 2x हो गया इंटू कॉस 6x। इस कॉस 6x से कॉस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 6x हो जाएगा, और कॉस 2x में कॉस 6x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 कॉस स्क्वायर का तो हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो इसको रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी के थ्रू। कॉस स्क्वायर 6x रिप्लेस हो गया 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 से, ये रहा 2 बाहर। ऐसे इसमें 2 कॉस से कॉस भी बना लेंगे, 1/2 तो है ही ये वाला 1/2, तो यहाँ पर आ गया, और 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले में, तो ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया दोबारा से। ठीक, तो 1 का तो हो गया x, तो x/2 2 जा 4, cos 12 का हो गया sin 12x अपॉन 12, ये 4 बाहर से आया है ये वाला, प्लस 1/4, ये बन जाएगा 2 cos a cos b, अभी बढ़ा था फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 6x और 2x 8x हो गए, cos 8x प्लस cos 6x में से 2x गए cos 4x dx। ठीक, तो ये सारा देखो x/4 ये रहा, sin 12x अपॉन 48 ये रहा, इसका कर दो cos 8x का, sin 8x अपॉन 8, 8 4 जा 32, ये आ गया। cos 4x का करेंगे sin 4x अपॉन 4, और ये वाला 4 बाहर से आएगा तो 16, तो कुल मिला का आंसर हमारा ये आ गया x/4 sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin प्लस c। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। और देख लेते हैं थोड़ा सा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sin क्यूब एक्स टू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, साइन क्यूब एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या कहता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, इस पूरे को एक्स मान के चलेंगे दिमाग में 2x प्लस 1 को। ठीक है, तो ये 4 बाहर, मान लो इसका करूँगा मैं 3/4, बाहर आ गया, साइन 2x प्लस 1 का करेंगे ऐसे ही यहाँ पर माइनस 1/4 साइन 3 2 जा 6x प्लस 3 का कर लेंगे, तो माइनस 3/4 साइन का क्या होता है कॉस, और ये 2x के साथ में 2 है तो 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कॉस माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस बाहर निकाल दिया हमने, कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन 6x का क्या होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कुल मिला के आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, इक्वल टू dx 1/8। ये क्या करना है मुझे, साइन में 1/8 से 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx हो गया। ठीक है, तो 1/3, तो ये 1/8 तो ये बाहर है ही। अब मैं इस सारे को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x का होल क्यूब। ठीक है, 2 sin x cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो 1/8 साइन, ये क्या हो गया 2 sin x cos x क्या होता है साइन 2x, तो साइन 2x का होल क्यूब dx। तो कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx। अब यहाँ पे साइन क्यूब x का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, अब ये यूज़ करेंगे जब से हम 1/8 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन, ठीक है, अपॉन में 4 भी आएगा यहाँ पर, तो 4 8 जा, अपॉन में 4 3/, ये 4 से और इंटू हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 से इंटू हो जाएगी, तो 4 8 32 64 हो जाएगा 64, cos 6x प्लस इस तरह से हो जाएगा साइन 2x का
माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। 1 बाई ये 3/8 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 1/8 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा। साइन 3x का साइन 6x का जाएगा कॉस 6x माइनस कॉस 6x/6, ऐसा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हमारे ये है। अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं।